ड्रोन शब्द हमारी शब्दावली में काफ़ी सालों से आ चुका है, लेकिन ड्रोन क्या अब आतंकियों का नया हथियार बनेगा? ड्रोन से पिज़्ज़ा डिलीवरी नहीं हो रही, हथियार और ड्रग्स भी पहुंचाए जा रहे हैं और अब तो धमाके भी किए जा रहे हैं। क्या ड्रोन का इस्तेमाल कोई एक देश दूसरे देश के ठिकानों पर हमले के लिए कर सकता है? क्या ड्रोन हमले के बाद हैंड टू हैंड कॉम्बैट या फिर फाइटर जेट के हमलों के युद्ध में एक नया आयाम जुड़ रहा है? लेकिन अभी तो कश्मीर में बातचीत शुरू हुई थी, पीछे पर्दे के पीछे पाकिस्तान से भी ट्रैक 2 पर डिप्लोमेसी जारी थी, दोनों देशों के बीच बर्फ पिघलने की बात हो रही थी और इसके ठीक बीचों बीच ये ड्रोन हमला, वो भी भारतीय एयरबेस पर। जम्मू एयरबेस पर ड्रोन के जरिए जो 2 धमाके किए गए, वो क्या इस बात का संकेत है कि आतंकियों का मनोबल बढ़ रहा है? क्या वो ट्रेडिशनल वॉरफेयर को नए आयाम देने की कोशिश कर रहे हैं? ड्रोन का इस्तेमाल आतंकी गतिविधि में किया जाएगा, क्या हमें इसका इल्म नहीं था, पता नहीं था? आखिर वो क्या वजह है कि आतंकी हमलों के लिए ड्रोन का इस्तेमाल बढ़ रहा है? एक खास वजह है कि दुश्मन इसका इस्तेमाल कर रहा है, आगे तफसील से बताऊंगा। लेकिन हमें तो बताया जा रहा था कि कश्मीर में आतंकवाद खत्म हो चुका है, सब चंगा सी। आज ही लद्दाख दौरे पर गए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि लद्दाख को अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा को बल मिला है और आतंकी गतिविधियों में भी कमी आई है। यानी कि जो फैसला लिया राज्य को बांटने का, वो सही फैसला था। दिलचस्प है कि रक्षा मंत्री ऐसा बयान तब दे रहे हैं जबकि जम्मू एयरबेस पर ड्रोन हमले हो चुके थे। यही नहीं, बल्कि जम्मू पठानकोट हाईवे पर कालूचक मिलिट्री स्टेशन पर भी दूसरे दिन रात के सन्नाटे में 2 ड्रोन उन्होंने घुसने की कोशिश की, सेना ने गोलियां चलाई उन पर, उसके बाद वो गायब हो गए। यानी एयरबेस पर हमले के बाद इनका इरादा मिलिट्री कैंप को भी नुकसान पहुंचाने का था। सवाल यह कि हमें इस तरह के किसी खतरे की भनक क्यों नहीं थी? नमस्कार, मैं हूं आपका न्यूज़बाज प्रभात शुंगलू। मेरा आज का सवाल, क्या ड्रोन हमलों को रोकने की हमारी तैयारी नाकाफी थी? अपने जवाब हां या ना में जरूर दीजिएगा। सवाल यह है कि क्या हमें यानी देश को किसी हमले का, ऐसे किसी हमले का कोई अंदेशा नहीं था? था तो हमने क्या किया, और अगर नहीं था तो क्यों नहीं था? और उससे भी अहम सवाल, एयरपोर्ट बेस पर हमला क्या महज एक एक्सपेरिमेंट था? मगर एयरफोर्स बेस ही क्यों? यह तो बड़ा टारगेट माना जाता है, डिफेंस का ठिकाना है। यह तो कुछ और फितरत की तरफ संकेत करता है। क्या हो सकती है आतंकियों की मंशा और कौन है इनके पीछे? और फिर लाख टके का सवाल, अगर इस हमले में पाकिस्तान के हाथ की पुष्टि होती है तो क्या भारत जवाबी कार्रवाई करेगा? क्या एक और सर्जिकल स्ट्राइक हो सकती है? क्या एक और बालाकोट हवाई हमले की तरफ बढ़ रहे हैं हम? आज मैं कई सवाल कर रहा, वो इसलिए कि इन्हीं सवालों में ही जवाब छुपे हुए हैं। इसलिए सवाल पूछने लाजमी है कि आखिर ये यूएवी अनमैन्ड एरियल व्हीकल कहां से आए, ड्रोन कहां से आए? क्या भारत की भूमि से ही किन्हीं आतंकियों ने इस हमले को अंजाम दिया? क्या वो आतंकी सरहद पार थे? क्या उन्हें पाकिस्तान का समर्थन था? अभी तक इसमें पाकिस्तान के हाथ होने की पुष्टि तो नहीं हुई है, तहकीकात जारी है, तफ्तीश जारी है। मगर जम्मू एयरबेस से पाकिस्तान सरहद कोई 14-15 किलोमीटर पर ही है। जम्मू कश्मीर पुलिस का दावा है कि उसने लश्कर के एक आतंकी को पकड़ा है और उससे 6 किलो आईईडी बरामद हुआ। 3 और लोगों को इस सिलसिले में गिरफ्तार किया गया है। दरअसल ऐसा नहीं कि आतंकी ड्रोन का इस्तेमाल पहली बार कर रहे हैं। पिछले 7-8 सालों में दुनिया भर में आतंकी हमलों के लिए ड्रोन का इस्तेमाल बढ़ा है। सवाल यह कि हमें भी पता है कि पिछले 2-3 सालों से पाकिस्तान इन ड्रोन का इस्तेमाल सरहद पार यानी कि हमारे देश में AK-47 जैसे हथियार पहुंचाने में करता रहा है। यहां तक कि ड्रग्स की सप्लाई भी ड्रोन के जरिए की जा रही है। 1 महीने पहले ही मई के महीने में BSF ने जम्मू में ही ड्रोन से गिराए गए हथियारों का एक जखीरा पकड़ा था। लेकिन यह पहली बार है कि भारत में होने वाले सरहद पार आतंकी हमलों में ड्रोन का इस्तेमाल किया गया हो। सवाल यह कि हम इसके लिए तैयार क्यों नहीं थे? जो ड्रोन हथियार गिरा रहे थे और पकड़ रही थी BSF भी उन हथियारों के जखीरे को, ये जानते हुए कि ये ड्रोन से ही गिराए गए हैं, तो जब ड्रोन से हथियार गिराए जा रहे थे
तो ड्रोन से और घातक एक्सप्लोजिव्स भी तो गिराए जा सकते थे, बम भी गिराए जा सकते थे। और जम्मू एयरबेस पर शनिवार रात ठीक ऐसा ही हुआ। वो 2 किलो एक्सप्लोसिव का इस्तेमाल था, कल इससे ज्यादा एक्सप्लोसिव का इस्तेमाल हो सकता है और भारी तबाही हो सकती है। ड्रोन का इस्तेमाल इसीलिए तो बढ़ा है। इसमें आतंकी के मौका वारदात पर मौजूद होने की जरूरत नहीं है। ड्रोन हमले रिमोट कंट्रोल होते हैं, उन्हें कई किलोमीटर दूर से ऑपरेट किया जा सकता है, यानी सरहद पार अगर दुश्मन चाहे तो वहीं बैठे नुकसान या भारी तबाही मचा सकता है। और इसका खर्चा भी ज्यादा नहीं, यानी एक चीप टेक्नोलॉजी बड़ी तबाही मचा सकती है और दुश्मन के इरादे को कामयाब कर सकती है। इसलिए तफ्तीश का हिस्सा है कि ये ड्रोन सरहद पार से भेजे गए, यानी आतंकियों ने एलओसी के इस तरफ से ही एक्टिवेट किया। लेकिन लश्कर के हाथ को नकारा नहीं जा सकता, लश्कर तैयबा के हाथ को। सवाल यह कि क्या पाकिस्तान के इशारे पर यह ड्रोन हमला हुआ या फिर उसके नॉन स्टेट एक्टर्स इसमें इन्वॉल्व थे। पहले कई ड्रोन न्यूट्रलाइज किए जा चुके हैं, यह भी सच है, लेकिन इन्हें डिटेक्ट करना मुश्किल होता है, इसलिए शायद इनका इस्तेमाल बढ़ा है। रडार ड्रोन को पकड़ लेते हैं, लेकिन छोटे क्वाडकॉप्टर्स जो कि जम्मू एयरबेस के इस हमले में भी इस्तेमाल हुए, उन्हें डिटेक्ट करना मुश्किल होता है क्योंकि ये रडार के काफी नीचे उड़ते हैं। जम्मू एयरबेस पर ड्रोन हमले को इसलिए हम हल्के में नहीं ले सकते। दूर से 2 ड्रोन उड़ते हुए आते हैं और जम्मू एयरबेस पर 2 किलोग्राम के आरडीएक्स से भरे एक्सप्लोसिव गिरा देते हैं। उनके निशाने पर तो एटीसी यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोल या फिर एयरबेस पर खड़े MI-17 हेलीकॉप्टर थे, क्योंकि दोनों एक्सप्लोसिव इन दोनों टारगेट से 50 मीटर की दूरी पर गिरे हैं, यानी कि टारगेट मिस कर गए हैं। लेकिन बताते हैं कि धमाका 1 किलोमीटर तक सुनाई दिया था। लेकिन इस हमले ने भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर के समझौते को भी खतरे में डाल दिया है। कश्मीरी नेताओं की मोदी सरकार के साथ बातचीत से ये उम्मीद जगी थी कि भारत पाकिस्तान भी आगे जल्दी ही आमने सामने मेज पर बैठकर अपने आपसी मतभेद मसले सुलझाने की दोबारा कोशिश करेंगे। लेकिन ये ड्रोन हमला शांति की कोशिशों को झटका देता है। डिफेंस मामलों पर सालों से लिखते आ रहे प्रवीण स्वामी का सवाल है कि क्या ISI है इसके पीछे? क्या इस हमले का संबंध लश्कर चीफ हाफिज सईद पर हमले से जुड़ा है पिछले हफ्ते? क्योंकि ISI को लगता है कि हाफिज सईद पर जो हमला हुआ वो भारत की खुफिया एजेंसी RNAW ने करवाया था। यह भी हो सकता है दोनों देशों के शांति प्रयासों को नाकाम करने के लिए यह हमला करवाया गया हो, क्योंकि पाकिस्तान में हार्डलाइनर्स को यह शांति की पहल कतई मंजूर नहीं। डिप्लोमेसी पर जो असर पड़ेगा सो पड़ेगा, लेकिन इस ड्रोन हमले से यह तो तय हो गया कि अपने मकसद को पूरा करने के लिए आतंकी लगातार टेक्नोलॉजी का बेजा इस्तेमाल कर रहे हैं और भारत को इसका माकूल जवाब देने के लिए अपनी कमर कसनी होगी। मेरा आज का सवाल मैं फिर दोहराता हूं, क्या ड्रोन हमलों को रोकने की हमारी तैयारी नाकाफी थी? अपने जवाब हाँ या ना में जरूर दीजिएगा। तो ये थी आज की न्यूज़बाजी। फिर मिलेंगे एक नई न्यूज़बाजी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।